ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो प्रसंग लिया जा रहा है बहुत ही सुंदर है, जो आपको अच्छा लगेगा। अब आज का जो प्रश्न हम ले रहे हैं वो ये है कि राजा दशरथ और बाली में युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण था। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे और रामायण में भी बाली का बहुत बार जिक्र आया है, लेकिन इसके विषय में ज़रा कम जानकारी लोगों की। बाली और राजा दशरथ के बीच में युद्ध हुआ, इस विषय में लोग कम जानते हैं। तो इस विषय में हम आपके सामने थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि वानर राज बाली जो इंद्र के पुत्र तो वो जो है काफ़ी शक्तिशाली वानर थे। तो एक बार जब राजा दशरथ के मन में विचार आया कि मैं जरा जंगल में जाकर कैकेयी के साथ थोड़ा सा वन में जाऊं और जाके जो है हम दोनों जीवन का आनंद लें। और दोनों पति पत्नी राजा दशरथ और कैकेयी वन को निकल गए। वन में जाने के बाद अचानक वन में उनकी जो मुलाकात है वो वानर राज बाली के साथ हो गई। और किसी बात को लेकर, युद्ध संबंधी कहो या ताकत संबंधी बात को लेकर जो है दोनों में जो है युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन अब इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध के अंदर में बाली ने राजा दशरथ को परास्त कर दिया, हरा दिया। तो हारने के बाद जो है राजा दशरथ जो है जब हार गए तो बाली ने उनके सामने दो शर्तें रखी। बोला, या तो अपने सर का ताज मुकुट मेरे हवाले कर दो, अन्यथा अपनी महारानी को मेरे हवाले कर दो। अब राजा दशरथ समझदार तो थे, अब मुकुट भी वो देना नहीं चाहते थे, रानी को भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब करे जाए तो करा क्या जाए। अंत में राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि मुकुट तो हमारे कुल की शान है, पर स्त्री उससे बड़ी शान है। इसलिए उन्होंने हार कर अपनी इच्छा प्रकट की कि आप मुकुट ले लीजिए और रानी कैकेयी को छोड़ दीजिए। और रानी कैकेयी जो है उनके साथ वापस अयोध्या आ गई। इस प्रकार बाली ने राजा दशरथ के सर का ताज मुकुट जो है उनसे ले लिया। तो ये मैं आपको बता रहा था कि राजा दशरथ और बाली का जो युद्ध हुआ, इसके विषय में कुछ लोगों को ज्ञान होगा, कुछ को नहीं होगा। ये तो सबको पता है कि बाली ने युद्ध किया था, सब यही जानते हैं कि सुग्रीव से युद्ध किया, लेकिन बाली का युद्ध जो है राजा दशरथ के साथ भी हुआ था। और राजा दशरथ भी बड़े पराक्रमी थे और बाली भी था। तो इस प्रकार इन दोनों के युद्ध की जो समाप्ति है वो मुकुट देने के बाद समाप्त हुआ। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ में आप लोगों के आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपनी दोस्ती का, प्रेम का हाथ मेरी तरफ बढ़ाते रहिए। और इस प्रकार की जो जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, मैं अपने खोज चैनल के हिसाब से माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं।
आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारा साथ बना रहेगा। धन्यवाद।